के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने एक बार प्रकट किया है। आज से तो प्रभु हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। एक सरकार में इस प्रकार करते हैं 14 वचन, परमेश्वर मेरा बल और का विषय है, वो मेरा उद्धार भरा है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा का दाहिने हाथ पराक्रम का काम, उनका दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है। यहोवा का दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं यह बोलूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर का काम होगा, वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर हमारा बल है। हालेलुया। हम मिलकर बोलेंगे, परमेश्वर मेरा बल है। हालेलुया। थोड़ा देर नाम को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे धन्यवाद, तेरे स्तुति करते, आप हमारा बल है और धर्मियों का तंबू में जय जयकार और आनंद होता है। हालेलुया। आज तेरे भवन में हम आते हैं, हमारा दिल से हालेलुया तेरे आराधना करने के लिए मदद करिए प्रभु। हालेलुया। हमारा आपका आनंद से भर जाए। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा से भर जाए प्रभु। हालेलुया। तेरे शक्ति और बल से हमें परिपूर्ण कर। हालेलुया। थोड़ी देर आप आराधना करते वरना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं। हालेलुया। ओ तेरे स्तुति हम करने पाए, दिल से परमेश्वर का आराधना करने पाए, सारे प्रकार का बंधन टूटे। हालेलुया। हम हालेलुया दिल का गहराई से यीशु से प्यार करने के लिए आज के दिन में मदद कर प्रभु। हालेलुया। शुरू से लेकर अंत तक के हुस्न से भरे। हालेलुया। एक एक सेकंड हालेलुया पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। हालेलुया। जो भजन संगीता हो, गीत हो, हालेलुया सारे बातें हालेलुया तेरे महिमा के लिए मेरे जीवन में होने दे प्रभु। हालेलुया। गीत गाने वाले ठीक को तेरे हाथ में सौंप देते प्रभु। मदद करे, सहायता करे, तेरे पवित्र आत्मा से भरे। कितना प्रभु के लोग निकले प्रभु जी, सबको तेरे आत्मा से परिपूर्ण करके तेरे आराधना करने में सहायता करे प्रभु जी। आप जब हमारा प्रार्थना सुना धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। सब मुझे मसीह मेरा आवाज आप समझते हैं? ओके, जय मसीह मतलब जय मसीह ठीक है नहीं? ओके, चलिए काफी लोग को आप तरह से बैठा है और कुछ लोग को कार्यक्रम करने से बैठा है। इसलिए थोड़ा जो पहले बैठा है लोग को थोड़ा एक साथ उठाएंगे। सब लोग हमारे साथ करें, सब लोग खड़े हो जाए। हाँ, खड़े हो जाए। एक सवाल आप लोग से पूछना है। ये सवाल आप ध्यान से सुनना ताकि अरे सर्वाधिक क्या बोल रहा हम तो नहीं समझते हैं, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? इसलिए सबका मेरा सवाल आप लोग नहीं मालूम होगा, कान खोल के सुनते रहना। मेरा सवाल है, जब तक आप दुनिया में रहते हैं, जब तक दुनिया में रहते हैं, जिंदगी में ऐसा कहेंगे, जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? सवाल समझते हैं? हाँ, मेरा सवाल आप समझते हैं? जिंदगी में जब तक हम दुनिया में रहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? सोच लो, आप पर करके सोच लो, आप क्या बनना चाहते हैं? ओके, कोई हाथ उठा के बता सकता है क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, दुकानदार बनना और अच्छा से सिलाई वाला बनना, पता नहीं हमको सुनसाते पता नहीं आंसर बताइए क्या बनना चाहते हैं? ठीक है, इधर हम देखा है, क्या लिखा है?
बनाने वाला ये दर्द लिखा है। प्रभु यीशु, हम बनना चाहते हैं तेरे समान। हालेलुया। ये परमेश्वर का समान बनना चाहते हैं ताकि हमको परमेश्वर का महिमा हमसे लोगों को दिखा सके। लेकिन ये चीज हम परमेश्वर से हम मान सकता है और परमेश्वर का समान हम बन सकता है। उसके लिए भी हम प्रार्थना करके वही परमेश्वर से मांगते हैं। ओ प्रभु यीशु, हमको तेरे समान और तेरा महिमा उससे बनना, वही हमारा प्रार्थना होना चाहिए। क्योंकि ये दुनिया में परमेश्वर के लिए छोटा चीज हम कर सकता है, वो परमेश्वर का सम्मान। हालेलुया। कौन कौन चाहते हैं प्रभु यीशु ऐसा है ना? ओके, गाएंगे। प्रभु यीशु Thank you.
हमारा प्रभु आंधी को शांत करने वाला, लहरों को रोकने वाला, पानी पर चलने वाला और पानी पर चलने की आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया है। तो महान परमेश्वर है, जैसी तेरी आराधना करनी चाहिए वैसे हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास शब्दों की कमी है।
और प्रभु हमारी इच्छा और भावनाएं भी कई बार हमें सपोर्ट नहीं करती हैं। जब हृदय की गहराई से तेरी आराधना करें, लेकिन प्रभु तू मन की सच्चाई से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर तो हमारे मन से बड़ा है, हमारे मन को पकड़ता है, मन की गूढ़ बातों को तू जानता है। हम सबके ख्याल तेरे आगे खुले हुए हैं, हम सबके हृदय के हाल तेरे सामने खुले हुए हैं। प्रभु हमें स्वीकार कर, हमारी आराधना को स्वीकार कर, अपनी उपस्थिति के आनंद से हमें आसूदा कर। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। कृपया बैठें। हम थोड़ा सा समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। हमारा प्रभु प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, और इसलिए जब भी हम इकट्ठा होते हैं प्रार्थना और विनती लोगों के लिए और अपनी तमाम जरूरतों के लिए हमें करनी चाहिए। हम अपने मन को शांत करें, अपने ध्यान को भटकने न दें, अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएं। प्रभु अपने भवन में है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, और जिन चीजों को तुम खोज रहे हो, जो तुम्हारे प्रार्थना निवेदन है, जो तुम सोच करके मेरे भवन में आए हो, जो तुम्हारे मन की मुराद है, सबसे पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुमको यूं ही दी जाएंगी। थोड़ा विचार करें। प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है। शायद हमें अपनी जरूरतों को प्रभु को बताने की जरूरत भी नहीं है। वो तो जानता है, सब कुछ को जानता है। बिना मांगे बाकायदे से देता है, हमारे मांगने से ज्यादा और हमारी सोच से बढ़ करके बिना मांगे वो हमें देता है। जिन चीजों को हम जानते भी नहीं, संज्ञान में भी नहीं, क्योंकि वो प्रेमी पिता है, उसी ने हमको बनाया है। वो हमारी संरचना जानता है, हमारे संघर्ष को जानता है, हमारे अंदर जो लहरें उठ रही हैं उसको वो जानता है, हमारी बीमारियों को प्रभु जानता है। वो यहोवा राफा है, चंगा करने वाला है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो। ये परमेश्वर, ये प्रभु, ये पिता, तेरा राज्य आए, मेरी जिंदगी में तेरा राज्य आए प्रभु, मेरी कलीसिया में तेरा राज्य आए, मेरे परिवार में तेरा राज्य आए। यहोवा राजा हुआ है, यीशु राजा हुआ है, पृथ्वी मगन हो। जब यीशु राजा है तो हमें आनंदित और खुशी मनाने की जरूरत है। वो शांति देने वाला है। उसके धर्म की खोज करना है, अर्थात उसके मार्ग पर चलना, उसके वचन पर चलना, सही काम करना। हमारा विवेक परमेश्वर के वचन से नियंत्रित होना चाहिए। Our conscience must be controlled and fed on the word of God. It's not my conscience. Let the word of God dwell in you richly. परमेश्वर का वचन हमारे मन में बहुतायत से वास है, कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, तुम्हारा संपूर्ण चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो।
मेरा स्वभाव यीशु के जैसा हो। यीशु मेरे अंदर है, ये मेरे बाहर है, उसके धार्मिक। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचें, हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, कहाँ हमारा ध्यान लगा हुआ है, हमारी सबसे घनिष्ठ आवश्यकता क्या है, हम क्या चाहते हैं प्रभु से। इस समय प्रभु अपने भवन में उपस्थित है। अपने वायदे के मुताबिक इमेजिन करिए कि आपके बगल में ही बैठा हुआ है प्रभु, जो समस्त कायनात का स्वामी और मालिक है, सर्वशक्तिमान है। आपसे पूछता है इनमें से आपके कान में तुम्हें क्या चाहिए, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। इसलिए मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे वो पिता तुम्हें देगा। और मांगने वाला संदेह न करे, हमारा प्रभु वफादार। कोई एक चीज मांग लीजिए आप प्रभु से। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु के भवन में हम सबका स्वागत करते हैं और अभी आराधना के इस क्रम में हम भजन के द्वारा आराधना में आगे बढ़ेंगे। हमारी आराधना का प्रथम हिस्सा केवल स्तुति, प्रशंसा, आराधना, प्रार्थना का होता है। भजन के माध्यम से हम आराधना में आगे जाएंगे। भजन संहिता 98 जिसमें पूनम आरती। एक बार मैं पढ़ूंगी और एक बार आप सब लोग पढ़िएगा। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली है और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। बीड़ा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, बीड़ा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नवा पद हम सब लोग साथ में पढ़ेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा।
विष्णु का धन्यवाद मेरे इस वचन के लिए और प्रभु को महिमा दे। सच्ची गवाही के लिए और भजन संहिता के पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और कहता कि जब भी लोग इकट्ठा होते हुए आराधना दें तो सबके मन में कुछ न कुछ होता है। इसका एक स्पष्ट प्रमाण देख सकते हैं। इसमें के अंदर जितनी चीज़ें उमड़ रही थी, ऐसा लग रहा है बहुत दिन से सोच कर बैठी अब मौका मिलेगा मैं सब बातें बोल पाऊंगी। लेकिन ये बात सच है कि मन सब बातों में सबसे अधिक धोखेबाज है। दुनिया में ये कहता है हमारा मन सब बातों में सबसे अधिक धोखेबाज है। एक बार हम लोग सोचते हैं कि मेरा मन मुझको दूसरी नहीं कह जाता, धोखा है, ये धोखा है। प्रभु मेरे मन को जांचता है, इसलिए दाऊद कहता है कि हे प्रभु तू ही मुझे जांच के जान ले कि मेरे मन में क्या है। और मन को फाड़ना, बस अपने मन को फाड़ना इतना साध्य रोग लगा है। अनेक सदियों से लोग ये प्रयास कर रहे थे, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दे दी, व्यवस्था दे दिया, प्रयास कर रहे थे उस पर चलने का। और उस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा से आपका बोध होता है, पहचान होती है, छुटकारा नहीं मिलता है। अब प्रभु जो की है वही हमारे मन को फाड़ता है। आप अपने मन को नहीं फाड़ सकते, फाड़िए, नहीं फटेगा। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुमको तुम्हारे पाप के लिए कायल करेगा। कायल करने का मतलब तुम्हारे मन को फाड़ेगा। ये पवित्र आत्मा का, क्योंकि सदियों से हम भी प्रयास करते आए कि ईश्वर की सारी आज्ञाओं का हम पालन करें, उसके मार्ग पर चलें, लेकिन फिर जो है वो चूक हो जाती है। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने के लिए बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो हमें बंधन से छुटकारा, हमारे मन का परिवर्तन, हमारी सोच का परिवर्तन, हमारे चाल चलन का परिवर्तन। हम प्रयास करेंगे, असफल होंगे, आप कभी नहीं कर पाएंगे। पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंप दें। आज का रविवार एक बहुत विशेष रविवार प्रतीत होता है, क्योंकि लगता है कि आज जनता के लिए पूरा टाइम ही टाइम होगा। अच्छा, एक बहन है पीछे से, थोड़ा सा खड़े हो रही है, आप भी खड़े हो जाइए। और ऊपर भी कोई है, ऊपर से भी है, और काफी लोग हैं ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग, और लिटिल सुजाना को लेके 11 लोग आए हैं पहली बार। क्या करेंगे इतने लोगों को? प्रभु आप लोग को आशीष दे। आप जो भी सोच करके आए हैं, प्रभु आपके मन की मुराद को पूरा करें, क्योंकि आप प्रभु के भवन में आए हैं और उसका हाथ छोटा नहीं है, बहुतायत से देने वाला है। जरूर प्रभु की आशीष आपके ऊपर होगी। कृपया बैठ जाएं। गवाही में मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जिनका नाम हमारे पास है, आप लोग को भी मालूम है, बेटी आराध्या और आराधना, ये 2 गवाहियाँ होंगी। उसके बाद अर्पिता और जो तैयार करेंगे गवाही करेंगे। कुछ प्रार्थना के भी निवेदन है, तो थोड़ा सा मैं प्रार्थना ठीक है। पूरे टाइम हमको गाइड करने में, हमको ब्लेस करने में, हमारी प्रार्थना सुनने में, हमारे से बात करने में, हमारी दुविधाओं को दूर करने में पूरे समय जैसे लगता है कि प्रभु हमारे साथ लगा हुआ है। ये सब दवाइयाँ जो थी इस बात का प्रमाण है। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर, जो बुलाया जाएगा तब आइएगा, बैठ जाइए अपनी जगह पर। तो अभी अर्पिता अपनी गवाही देने और जो बच्चे भी आपके सामने हैं। प्रभु आपने अनुग्रह दिया कि आपके भवन में आए, आपकी आराधना करें। प्रभु आपके बच्चों को सुनने आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत कीजिए परमेश्वर। जितने लोग गवाही दिया उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पूर्ण देने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने उनको छुटकारा दिया दुष्ट के हर एक जाल से आप उनको स्वतंत्र किए। आपके वचनों को उनके मन में दिया, आपका आनंद दिया।
राजा बहुतों की जो खास पता नहीं ठहरा, यीशु के नाम से राजा अभी भी उनके शरीर में अगर किसी भी प्रकार की बीमारी है, हम मिलकर पूरी कलीसिया मिलकर उस बेटी की छंटाई के लिए मांगते हैं, क्योंकि आप छक्का करने वाला परमेश्वर। प्रभु आपने कहा मैं तुम्हारा छक्का करने वाला परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा बेटी पूरी रीति से छकाई पाए राजा। हालेलुया। आराध्य के लिए धन्यवाद करते प्रभु, उसके जीवन को आपने बदला, उसके परिवार के कंडीशंस को आपने बदला प्रभु, उसके जीवन को गवाही के रूप में स्थापित किया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे आपकी जो योजनाएं हैं जो उत्तम है राजा, उस बेटी के लिए पूरा करें यीशु के नाम से। आशीष को उसके लिए मांगते हैं। आराधना के जीवन में आपने काम किया राजा प्रभु, आपकी इच्छाओं को प्रकट किया, आपके अद्भुत रास्ते पर उसको चलने का सामर्थ्य दिया, एक अच्छा पारिवारिक जिंदगी दिया। धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। अर्पिता को आपने छुआ राजा, उसके जीवन को भी बदला, उसको भी गवाही का कारण बना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसके स्कूल का जो भी जॉब आपने दिया उसमें प्रभु उसको आगे बढ़ाइए यीशु के नाम से। केवल आपकी महिमा उस बेटी के द्वारा प्रकट होने पाए। जो सब भैया के लिए प्रार्थना करते, उनके परिवार को भी आपने बचाया। जो भी कठिन समय था उससे जूझने में प्रभु, हाल से बाहर निकलने में सहायता किया। आपके भंडार से उनको आशीषों को दिया जो मनुष्य के लिए असंभव था, आपने किया। धन्यवाद करते प्रभु, आपके हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अजीत के लिए, से सारा के लिए, शेख के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। लोगों को आपने अद्भुत तरीके से प्रभु विजय प्रदान किया प्रभु। आपके वचन में लिखा है युद्ध के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है पर विजय आपकी ओर से आती है प्रभु। अजीत को आपने जो विजय दिया, धन्यवाद करते हैं। शेर के लिए, सारा के लिए और प्रभु शेर के लिए धन्यवाद करते हैं। उनके जीवन को आपने बचाया, उनको आपको तरीके से प्रभु ये अच्छा विजय दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे भी आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी हो जाए। तेरी महिमा के लिए प्रभु इन जवानों को आप उपयोग करें यीशु के नाम से प्रभु। तेरा मज़ा, तेरा अभिषेक इन लोगों के ऊपर हो राजा, जहाँ कहीं जाते हैं तेरे निशान को छोड़ने में सहायता कर यीशु के नाम से। हर प्रकार की स्वर्गीय आशीष प्रभु आप लोगों के ऊपर मांगते हैं राजा प्रभु। बेटी के लिए धन्यवाद करते, उसको भी आपने आज लाने में सहायता किया। कलीसिया में जितने लोग आए एक एक के ऊपर आशीष मांगते हैं राजा, आप हमसे बात करें, आपकी इच्छाओं को हमारे ऊपर प्रकट करें। हमारे हर प्रकार की कठिनाइयों में प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जो भी इच्छाओं को लेकर आपके लोग इस भवन में आए हैं प्रभु, उनकी इच्छाओं को पूरा करके आपकी महिमा होने पाए, आपकी महिमा को हर एक व्यक्ति देखने पाए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। एक गीत गा करके हम प्रभु की आराधना करेंगे और अपनी भेंट को उसके सम्मुख ले आएंगे, अपने मन को तैयार करेंगे ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। परिवार की तरफ से आज का विशेष गीत होगा, आज के साथ आज की भेंट भी ली जाएगी। हम अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, उसके बाद वचन सुनने के लिए बैठना है। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे इस गीत के साथ आज की भेंट कर लेंगे। बंगाली का परिवार ऊपर आ जाएगा।
के लिए आशीष मांगे। अपने धन्यवाद करते हैं सारी कठिनाई के लिए अपने पवित्र भंडार से हमें प्रदान किया है। और जैसा तेरा दास का कहता है कि जवान सिंह को कष्ट होती है, वो कभी भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन तेरे को कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी नहीं होती।
ये दान कामनाएं इसी बात का प्रमाण है प्रभु कि तूने वाताय से हमें आशीष दी, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता है तो सब कुछ तूने दिया है प्रभु। अपने हृदय के उद्धार करते हैं, ये समर्पित करते हैं प्रभु। ना केवल ये जानते हैं अपना तन और मन की सेवा करते हैं, पूरा स्वीकार कर प्रभु उसे आशीषित है, हमारी हृदयों को उतार कर धन को बहुत बढ़ा दे, ताकि बहुत से बहुत लोगों की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, सुसमाचार का कार्य किया जाए, आत्माओं का उद्धार हो, तेरे राज्य का विस्तार हो प्रभु, और हम तेरे राज्य के प्रचार और प्रसार में और भी ज्यादा अपने आप को लगाने वाले हो सके। इस समय अपने राज को पहुंचा का अभिषेक के अभिषेक जिसके द्वारा से प्रभु तेरा संदेश हमारे कानों में पड़े, हमारे कानों का कल्पना कर, हमारे मन को तैयार कर प्रभु, और प्रभु तेरा वचन हमारी हृदय की गहराई को उतर जाए और 100 गुना बनाने वाला हो सके। जिसके वचन की सामर्थ को हमसे पूरे काम करने दे, यीशु मसीह के नाम से सारी बात के ऊपर बैठता है। आमीन आमीन। आज का संदेश विकास वास्तु संदेश हालेलुया। नमस्ते हमारे होती है हाथ और बोल के हालेलुया जोर से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देने की आज के इस अवसर के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, और आज आया हुआ हरेक भाई बहनों को और प्रभु के दास और दासियों को बच्चों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का नाम से जय मसीह की। और आज के पवित्र दिन देखने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया है मैं और बहुत हमें बधाई देना चाहता हूँ कि हमें भाई सेव के लिए और स्टेटर के लिए स्टाफ के लिए और हमें डॉक्टर आदित्य के लिए लोगों सबको परमेश्वर ने हमें एक आशीष दिया है कि पिछले दिन में हम लोग कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया, प्रार्थना का रिजल्ट को हम लोग आज हमें देखा है और सुना है। इसलिए प्रभु हम सब लोग दुआ करते हैं और साथ साथ में सुसन्ना को भी मैं हमें बता देना चाहता हूँ कि हमें अभी एक हमें परफेक्ट फैमिली होके आज हमारे बीच में आया है, तो आपको कोई आशीष दे। और आया हुआ सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके जो समय है यहाँ पर है वो आपके लिए एक महत्वपूर्ण समय है, और आप लोग ऐसे फालतू में आया नहीं है, आप लोगों को परमेश्वर लेके आया है। तो विश्वास करते हैं और हाथ को उठा के बोलिए मुझे परमेश्वर लाया है, इसलिए लाया है कि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। हालेलुया हालेलुया। लोग याद है कुछ हमें संडे का पहले में एक प्रचार शुरू किया था और पूरा कर नहीं पाया। इसके बारे में प्रचार किया, किसी को याद है तो बताइए। अजी यहूदा इस्करियोती के बारे में पिछले बार मैंने प्रचार किया था, उसके कंटिन्यूएशन में आज करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और मैं विचार करता हूँ कि मैं इच्छा करता हूँ ये पूरे आज खत्म हो जाए, क्योंकि फिर इसको हमें आगे फिर अगले रविवार को हमें करने के लिए मैं विचार नहीं कर रहा हूँ, जो भी होगा आज समाप्त करेंगे। लेकिन पिछले जो बार में जो आपको बताया था उस बातों को फिर एक बार एक दो मिनट में मैं बोलना चाहता हूँ। यहूदा इस्करियोती जो है परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का 12 प्रेरितों में से एक प्रेरित, और जब हमें उनके जैसे भविष्यवक्ता लोग के द्वारा जो वचन किया गया था, भविष्यवाणी किया गया था, उसी के अनुसार उनका जीवन में जो घटना हमें घट गई है या हो गया है हम बाइबल में हम देखते हैं। अब तो देख सकता है मरकुस रसूल समाचार उसके 14 अध्याय उसके 43 से लेकर हम लोग पढ़ रहा था
हमें मरकुस 14 है उसके 43 से लेकर हम लोग हमें पिछले बार पढ़ रहे थे तो हमें यहाँ ऐसा लिखा है कि वो ये कह रहे थे, हमें वो ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था अपने 7 प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों को और से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थे। उसके पकड़वाने ने उन्हें ये बता दिया ताकि जिसको मैं हमें चुनूं वही है, उससे पकड़कर एक से ले जाना। वो आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चुमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। प्रियो, इस बातों के जो मैं ऑलरेडी बोल चुका है, तभी मैं एक मेरे बातों को मैं फिर दोबारा बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के साथ जो घटना हो गया है, यीशु मसीह के जो प्रेरित लोग हैं, हमें जब यीशु मसीह का जब मुसीबत के समय आया, क्लेश के समय आया और साथ में लोग हमें साथ होना था, उस समय में हमें लोग इधर-उधर हो गया। यीशु मसीह के चेले लोगों में से, प्रेरितों में से 12 लोग भी हम एक दिन में देखकर तो इधर-उधर हो गए। हम लोग बोल सकता है, देख सकता है बाइबल में कि उसमें से एक है यहूदी, हमें जो है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती के बारे में लिखा है कि हमें वो निकल कर चला गया और फिर कुछ लोगों को लेकर आया और यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि पतरस जब क्या किया है, जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था और पतरस दूर से यीशु मसीह के पीछे हो गया और 3 बार पतरस यीशु मसीह को क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। और उसी अध्याय के नीचे जब हम देखते हैं तो बाकी सारे चेले क्या हो गया, आ गया डर के मारे। और एक विशेष हमें चेहरा के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में लिखा है कि मरकुस नामक एक व्यक्ति, वो क्या कर दिया, ऐसा भागा, अपना कपड़ा को भी क्या कर दिया है, हमें तोड़ के भागना पड़ा, नंगा होके वो भागना पड़ा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के हमें मुसीबत के समय में जो लोग साथ में होना था वो सब इधर-उधर हो गया है। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि अगर यीशु मसीह का साथ ऐसा घटना हो गया तो मेरा और आपका जीवन में हमें छोटे-छोटे मामूली बातों को लेकर इतना परेशान हो जाता है। और प्रभु को धन्यवाद है, बस इतना ही हुआ ना प्रभु जी, मेरा जीवन में उसके लिए आपको धन्यवाद देना। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में इतना बड़ा घटना हो गया है और हम लोग छोटे-छोटे बातों को हमें देखकर, समझकर, सोचकर हम इतना परेशान हो जाता है। और मैंने आपको बताया था यहूदा इस्करियोती के बाद में हमें ऐसा है कि ही was one of the 12, वो 12 में से एक था, 12 में से वो एक था। He was one of the loved, वो भाई और था, यीशु मसीह के भाई और बैठता था। He was one with the bag, वो थैली के साथ एक था। ये 3 बार मैं बोला था। आज मैं आपको एक और कुछ और बातों को बोलकर मैं मेरा मैसेज को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए यूहन्ना सुसमाचार में आ जाइए, यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 70 से लेकर पढ़िएगा 70। यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय उसका 70 वचन को पढ़िएगा प्लीज। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं सुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था। देखिए यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमें लोगों को ये यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि क्या मैंने तुम्हें 12 को नहीं चुना? तभी तुम में से एक व्यक्ति शैतान हो, एक व्यक्ति शैतान हो। इसका बैकग्राउंड आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है। इसका बैकग्राउंड में क्या लिखा है, यीशु मसीह हमें उसके शुरू में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, बड़ा एक आश्चर्य का 5000 पुरुषों को खिला रहा है। 5000 लोगों को खिलाने के बाद में कितना टोकरी रोटी बाकी रहा? कोई बोले 12 टोकरी रोटी बाकी रहा। अब तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह के प्रेरित लोग इतना व्यस्त हो गया था जब यीशु ने बड़ा चमत्कार किया, लोगों को रोटी देना शुरू किया और इसमें यहूदा भी था, वो भी रोटी बांटता था। ध्यान से सुनिएगा, यहूदा भी था, वो भी रोटी बांटता था। 12 टोकरी जो बाकी रहा
हमें 12 प्रेरितों के हाथ में दिया था, उसमें से एक टोकरी किसका हाथ में भी था? किसका हाथ में भी था? यहूदा का हाथ में था। और यीशु मसीह ये अद्भुत काम करने के बाद में उसके 24 में जब हम देखते हैं, वहां पर आप लोग जब पढ़ते हैं वहां पर ऐसा लिखा है, हमें ये 6 का 24 में, इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ने यीशु ने और ना उसके चेहरे, तो वो भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचा। ये चमत्कार होने के बाद में यीशु कफरनहूम में चला गया। हम बाइबल में पढ़ते हैं कफरनहूम में चला गया। जब लोग देखा कि यीशु भी नहीं है, यीशु का चेहरा भी नहीं है, तो यीशु को ढूंढते कफरनहूम में चला गया। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, क्यों लोग यीशु मसीह को ढूंढने लग गया? क्यों लोग यीशु मसीह को ढूंढने लग गया? उसके नीचे में लिखा है कि चमत्कार के कारण से, हमें यीशु मसीह को किया चिन्ह और चमत्कार के कारण से लोग यीशु मसीह को ढूंढने लग गया। मेरा तब एक विचार आया था कि इन लोगों ने सोचा है कि अगर यीशु के साथ चलेगा तो, यीशु के साथ चलेगा तो फिर घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब तुम मेरा साथ है, अगर यीशु के साथ जाएगा तो घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों बेकार में जाकर रेशन लेके आना, इतना पैसा क्यों खर्चा करना? एक तो विदा है, अगर यीशु के साथ जाएगा तो फिर नौकरी के लिए नहीं जाना, जॉब करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पूरा समय यीशु के साथ चलो, खाओ पियो और एक जगह में क्या करो? आराम करो। इन लोगों का विचार यही था, इसलिए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए नाव पर बैठकर कहां गया? कफरनहूम में गया। हेलो, अब लोग मेरा साथ है? अब लोग मेरा साथ है? ये नहीं कि यीशु उद्धार करता है, उद्धार करने वाला है, ये विश्वास करके नहीं, यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, उसके नाम से हमें उद्धार होता है, ये सोच के नहीं, इसके साथ चलेगा तो रोटी पेट भर कर मिल जाएगा, वो भी नहीं, हमें कम से कम कुछ कटोरी बाटी भी हमारे हाथ में मिल जाएगा, कुछ कटोरी हमारे पास, हमें कुछ टोकरी हमारे हाथ में मिल जाएगा। अब लोग मेरा साथ है? इसलिए यीशु के पीछे वो चला गया। अब लोग ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद में यीशु मसीह जब लोगों को देखा कि वो कफरनहूम में एक सिनेगोग में प्रचार कर रहा था, एक मंदिर में प्रचार कर रहा था, प्रचार करते वक्त यीशु मसीह जो बात बोलना था सच्चाई, वो बातों को बोलने लग गया कि जो तुम लोग रोटी देता है वो रोटी नहीं, मैं खुद रोटी हूँ। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। वो रोटी जो खाता है फिर भूख लगेगा, वो रोटी जो खाता है उसको थकावट आएगा, उसको मुसीबत आ जाएगा, लेकिन जो मुझे खाएगा वो जीवित रहेगा। हालेलुया। अब तो मेरा साथ है, उस चैप्टर को आप लोग पूरा पढ़ना, पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आया बहुत खूबसूरत रूप में ये सब कुछ लिखा हुआ है। जब यह बात सुनने में आया, हमें यहूदी लोग को यह बात डाइजेस्ट होने में मुश्किल हो गया, और कुछ लोग बोलने लगे कि तुम कैसे बात कर रहे हो, और यीशु मसीह बोला कि वो रोटी मैं हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं। समझ में आ रहा है? ये रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से आया हूं। तो ये बात सुनकर यहूदी लोग चकित हो गया, ये कैसे बात कर रहा है? यहूदियों का बात छोड़ो ना, यीशु मसीह का कुछ चेहरे लोग भी, कुछ चेहरे लोग एक साथ में था, वो बोलने लग गया, आपके मुंह से जो आता है ना ये शब्द, ये तो टीचिंग है, कभी नहीं है। अब लोग पढ़िए उसमें क्या लिखा है? 60 में लिखा है, 12 का 60 में पढ़िए, 12 का 60 में क्या लिखा है? उसके चेहरों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? अब मेरा साथ है? हालेलुया, जोर से बोलिए। एक कठोर बात है, मतलब यीशु मसीह को बोल रहा है, ये रोटी नहीं, मैं आपको देने के लिए, ये रोटी देने के लिए आया नहीं हूं, मैं यहाँ पर आने का मकसद नहीं है, मैं अपने आप को देने के लिए आया हूं। समझ में आ रहा है? मैं अपने आप को आने के लिए तैयार, देने के लिए तैयार हूं। कुछ लोग हमको बोला पादरी साहब, हमें आराधना का बाद में आप लोग भोजन की व्यवस्था कर दीजिए, पूरा भीड़ आ जाएगा। आराधना के बाद में सबको लंच दे दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, सबको लंच दिया जाएगा, तो बड़ा भीड़ आ जाएगा।
प्रियो हमें लंच हम लोग जरूर आपको देंगे, लेकिन ये खाने वाला लंच नहीं, उससे भी बड़ा है एक लंच दाखिल। अगर तृप्त होते जाता है उसको कभी फिर भूख हमें भूख नहीं लगता है। कितना लोग मेरा साथ जोर से हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि मैं रोटी हूँ, मैं तुम लोगों के हमें नॉर्मल तरीका से तो किसी को रोटी देने के लिए आया नहीं हूँ, आप लोग के शारीरिक भूखों को मिटाने के लिए जो रोटी है उसको देने के नहीं आया हूँ, मैं आप लोग के आत्मिक भूखों को मिटाने के लिए मैं खुद आया हूँ। आज कितना लोग उसको तैयार है, मेरे आत्मिक भूख मिट जाए, मेरे आत्मिक प्यास बुझ जाए। हालेलुया। कितने लोग उसके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है? हम प्रभु में आज से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ये बात बोलने के बाद में चेलों को बोलता है कि आपके जो बात जरा कठिन लगता है, मुश्किल है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। और कुछ चेले लोग यीशु मसीह को तोड़ के बोलिए ना, तोड़ के क्या कुछ चेले लोग तोड़ के गया। ये विज्ञान से सुनिएगा, जब रोटी नहीं जा रहा है बोला, हेलो, जब रोटी और मछली नहीं देगा बोला, तब चेले लोग छोड़ के भाग गया, तब चेले लोग छोड़ के भाग गया। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने प्रेरितों को एक सवाल पूछता था, तुम लोग भी जाना चाहते हो? तुम लोग भी जाना चाहते, जैसे हम लोग क्या वैसे तुम भी जाना चाहते हो? तब पतरस एक शब्द बोला, क्या बोला है? हम तुम्हें छोड़ के कहां जाएंगे, क्योंकि आपके मुंह से क्या निकलते हैं? हाँ जी, जीवन की बात वो आपके मुंह से निकलते हैं, उसको छोड़ के हम कहां जाए? प्रेज़ गॉड। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह उस समय में एक बात बोलता है कि हे पतरस, तुम तुम्हारे बात बोला है, तुम अपने बात बोला है, लेकिन तुम में से एक कौन है? कौन है? कौन है? जोर से बोलिए ना, शैतान है। तुम में से एक शैतान है। पता नहीं आज कितना शैतान लोग इधर बैठा है। आज कोई शैतान बैठा है इधर? शैतान बैठा है तो ध्यान से सुनिए, खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए। तुम में से एक शैतान है। पतरस बोल रहा है कि हम तुझे छोड़ के कहां जाए, क्योंकि तेरे मुंह से जीवन की वजन निकलता है। हमें जीवन की वजन चाहिए, हमें रोटी की जरूरत नहीं है, हमें पानी की जरूरत नहीं है, हमें जीवन का वचन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में प्रियो 3 दिन के जो यूथ मीटिंग हुआ था बच्चों का, हमें काफी बच्चे लोग हमको फोन करके अपने अनुभव को हमें बता के कि उन लोगों का जीवन पूरा चेंज हो गया है। आप लोग इस बात में कितना लोग हमें संतुष्ट है, कितना लोग आनंदित है? प्रेज़ गॉड। अरे काफी बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग का जीवन चेंज हो गया है। केवल हमें लड़का लोग नहीं जो आया, हमें पार्टिसिपेंट्स नहीं, उन लोगों को परिवार वाले फोन करके बताया है। हालेलुया। हम बोल सकता है कि लड़का लोग जो बोला है इधर से बोल के चला गया, लेकिन 5 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में उनका बाप उनको फोन करके बताया, पादरी साहब, हमें मेरा लड़का का जीवन बदल गया, पहले जबरदस्त करना पड़ रहा था, अभी कोई जबरदस्ती की जरूरत नहीं, खुद हमें प्रार्थना करते हैं, खुद वचन पढ़ते हैं, खुद आत्मिक जीवन में आगे चलता है। यही है परमेश्वर का काम। हालेलुया। कितने लोग आमेन रोटी खाने के लिए आया है, या कितने लोग वचन खाने के लिए आया है? अजी बताइए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन वो एक रोटी के समान है, वो हमारे भूख को मिटाता है। लोग से हालेलुया बोले। और जब ये बोला है कि तुम लोग में से एक शैतान है, वो किसके बारे में बोला है? किसके बारे में बोला है? यहूदा के बारे में बोला है। इसलिए कि यहूदा के अंदर में शैतान चल गया था, शैतान चल गया था। अभी ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास अभी 10 मिनट का बाकी है, लेकिन मैं 10 मिनट में 3 बातें बोलना चाहता हूँ। नंबर 1, यहूदा के बारे में ध्यान से सुनिए। He participated, but he was not part of God's family. वो क्या था? उसने भाग लिया था, लेकिन वो परमेश्वर के परिवार के हिस्सा नहीं था। प्रेज़ गॉड। उसने भाग लिया था, लेकिन वो परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं था। प्रियो, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, पार्टिसिपेशन, भाग लेना बहुत जरूरी है।
पार्टिसिपेशन हमेशा अच्छा है, पार्टिसिपेशन हमेशा अच्छा है। रविवार की आराधना पार्टिसिपेशन बहुत जरूरत है। शुक्रवार की उपवास प्रार्थना पार्टिसिपेशन बहुत जरूरत है। कॉटेज मीटिंग और अन्य जो मीटिंग्स होता है और बाइबल क्लास होता है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरत है। लेकिन प्रियो, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, केवल भाग लेने से कुछ नहीं होता है। भाग लिया है तो आपका जीवन भी बदलना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहूदा के बारे में, यहूदा हर चीज में भाग लिया था, हर चीज में भाग लिया था। 70 जगह में एक बार यीशु मसीह भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, और ये लोग दो करके जाने के बाद में यहूदा वापस आके बोला है कि अरे तेरे नाम से हम क्या कर दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया है, तेरे नाम से बीमारी को चंगा कर दिया है। बीमारी को चंगा किया किसने? यहूदा। दुष्ट आत्माओं को निकाला किसने? यहूदा। हमें खाना खिलाया किसने? यहूदा। और कटोरी हमें टोकरी उठा के चला किसने? यहूदा। ये सब कुछ किया है, लेकिन बहुत दुख की बात यही है, ये सब भाग लेने के बाद में भी वो परमेश्वर का परिवार का हिस्सा नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ये सब लेने के बाद में भी, ये भाग लेने के बाद में भी परमेश्वर का परिवार में हम लोग हिस्सा नहीं था। He was not a part of God's family। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के परिवार में एक हिस्सा है आपके पास, या आप है? आप परमेश्वर का परिवार में एक है? हेलो, कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, यूनियन चर्च काम करके सुनिएगा। आप संडे में आया बहुत अच्छा है, अब दवा किया बहुत अच्छा है, अब गीत गाया बहुत अच्छा है, लेकिन यहां कदम नहीं होना चाहिए बाहर निकलते वक्त भी। इसलिए इंग्लिश में एक शब्द बोलता है डबल पर्सनालिटी। डबल पर्सनालिटी मतलब क्या है? मतलब क्या है? हिंदी में क्या बोलता है? हाँ? दो व्यक्तित्व, दोहरा जीवन, दो व्यक्तित्व, दोहरा जीवन, दोहरा व्यक्तित्व मतलब दो व्यक्ति। चर्च में एंजल, बाहर में डेविल, घर में एंजल नहीं, उल्टा, घर में डेविल और नौकरी में एंजल। हेलो, परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता है किस चीज में? आपके अंदर में डबल पर्सनालिटी नहीं होना चाहिए, दो फेस नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में जो है वो होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। मेरे बातों को आगे मैं बोलना चाहता है कि यहाँ पर लिखा है, इन्होंने सुसमाचार के बारे में लिखा है कि जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें आमीन परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। मेरा नाम कौन है? बोलिए ना, मेरा नाम कौन है? परमेश्वर के संतान है। बोलिए मैं परमेश्वर का संतान हूं। लोग समझ में परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें जितने लोग उससे ग्रहण किया है वो सबको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए बनने के अधिकार दिया है। प्रेज़ गॉड। लेकिन काफी बार हम आगे नहीं बढ़ते, बस इधर ही कदम हो जाता है। पार्टिसिपेशन हो गया, कदम और कुछ नहीं। फिर दूसरे बात, मैं अपना समय नहीं इसलिए मैं कर रहा हूं। दूसरे बात, अगर he was sympathetic but he was not sincere। he was sympathetic but he was not sincere मतलब वो सहानुभूतिपूर्ण था लेकिन वो ईमानदार नहीं था। कितने लोग इकट्ठा मालूम है? कितने लोग इकट्ठा मालूम है? एक बार एक बहन यीशु मसीह के पास आया, उसके दर्द होने लग गया। क्या लगा के तेल लगा के क्या करने लग गया? धोने लग गया और अपने बाल से क्या करने लग गया? पोंछने लग गया। और उसके बाद में यीशु मसीह का पाँव में क्या करने लग गया? चुम्मा देने लग गया।
और इसको देख के यहूदा क्या बोला? यहूदा क्या बोला? अरे क्यों वेस्ट करना है, क्यों वेस्ट करना है? क्या सुनिएगा, ये सब बेकार है। इससे अच्छा है कि इसको बेच के उसी पैसा किसको देना? कंगालों को, गरीबों को देना बहुत जरूरी है। एक अच्छा अपने गरीबों के बारे में सोचता है, वो सहानुभूति उसके अंदर में है, सिंपैथी है उसके अंदर में, लेकिन वो ईमानदार नहीं था। अब लोग मेरे साथ है, मत्ती में सुसमाचार में आप लोग देखिएगा, पढ़ना नहीं, जब ये बात यहूदा बोला तब यीशु मसीह का सारे चेलों ने बोला, हाँ सही सही सही, ये वेस्ट है, बेकार है, नहीं करना है, इसको बेच के कंगालों को देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहूदा बाकी सारे चेलों को इन्फ्लुएंस कर दिया, अपने कन्विंस में ला दिया। समझ में आ रहा है? यहूदी लोग दूसरा को अपने वश में करने के लिए बहुत आगे, बहुत आगे। ये इकट्ठा नहीं, मैं सब बोलने के लिए आज तैयार करके आया था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। प्रेरितों का काम में भी आप लोग ये घटना देख सकता है, यहूदी लोग कुछ विश्वासियों को अपने इन्फ्लुएंस देके अपने वश में कर दिया। इवन पतरस भी यहूदी लोग वश में आ गया, बरनबास भी यहूदी लोग वश में आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहूदी लोग एकदम आगे हैं, लेकिन हम आप देखते हैं कि जब यीशु मसीह का चेलों भी देखा कि इन्होंने सच बोल रहा है, तो सब लोग बोल दिया, हाँ क्यों वेस्ट करना है। लेकिन जब यूहन्ना से समझ में आ जाएंगे, बाद में यूहन्ना रियलाइज कर दिया, ये ईमानदार होकर नहीं कर रहा हूं, फिर क्या होके कर रहा हूं? तो पढ़िएगा यूहन्ना से समझ आ गया, उसका 4 पद को पढ़िए, जल्दी पढ़िए, यूहन्ना 12 का 4, जल्दी पढ़िए। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। इससे हमें एक्चुअली पहले चेले लोग सोचा है कि इन्होंने इनके अंदर में कंगालों के बारे में एक विचार है, इसलिए कहा है। लेकिन अभी यूहन्ना अपनी बात में रियलाइज करके बता रहा है, इनके अंदर में बिल्कुल कंगालों का कोई विचार नहीं है, बल्कि क्या करने के लिए है? नीचे पढ़िए। परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल देता था। हालेलुया। यूहन्ना बोल रहा है कि वो क्या था? चोर था, चोर था। चोरी करने से चोर नहीं बनता है, चोर है इसलिए चोरी करता है। ये मत सोचिएगा कि चोरी किया तो चोर चोर आया, नहीं, चोरी करने से चोर नहीं बनता है, चोर है इसलिए चोरी किया है। पाप किया इसलिए पापी बन गया। अब लोग मेरे साथ है, यूहन्ना बोल रहा है कि क्योंकि ये चोर था, क्योंकि चोर थैली में वो पैसा डालते थे, वो डांटता भी है, वो डांटता भी है, लोग से बोले डांटता भी है, निकालता भी है, डांटता भी है, निकालता भी है। प्रियो में प्रैक्टिस होने लगा कि ये यीशु मसीह को नहीं पता था, यीशु मसीह को नहीं पता था, फिर क्यों यीशु मसीह मना नहीं किया? उनसे वो दे लेकर दूसरा का आपने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? यीशु मसीह ये भी हमें सिखाना चाहता था कि सेवा करने के लिए पैसा का जरूरत नहीं, सेवा करने के लिए बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, सेवा करने के लिए डिपॉजिट का जरूरत नहीं। अगर पैसा नहीं है तो भी प्रभु का काम आगे बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन ये विचार यीशु मसीह के अंदर था, लेकिन यहूदा के अंदर में क्या विचार है? कितने लोग आता है, कितना चंदा आते हैं, और कितने 500 का नोट है, कितने 100 का नोट है, कितने सिक्के हैं। सिक्के वाला को जाके बोलेगा आगे से सिक्का नहीं डालता,
नोट में बदलना। हाँ, नहीं समझा? क्यों? सिक्का निकालेगा तो दूसरा को पता चलेगा ना, नोट निकालने में क्या हो जाएगा? यहूदा और बड़ा सिंपल दिखा रहा था, लेकिन वो ईमानदार नहीं था। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, मैं और आप ईमानदार बन जाइए प्रभु में। हालेलुया। सच्चा मन मेरे और आपके अंदर में होना चाहिए। और तीसरी बात मैं बोलकर बंद कर रहा हूं, तीसरी बात, he was washed but he was not clean. He was washed but he was not clean. मतलब उससे धोया गया था लेकिन वो साफ नहीं था। Praise God. ये कौन सा घटना है? किसी को मालूम है तो बोलिए, कौन सा घटना है ये? यीशु मसीह चेलों में क्या कर रहा था? पांव धो रहा था। अब तो ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातों का अब समझा। तेरा टाइम जब आते हैं, तेरा काम में मसले के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरे वो घड़ी आ चुकी है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाओ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक तो वैसे ही प्रेम रखता रहा। ठीक है? जो प्रेम वाले करता था अंत तक वही प्रेम यीशु ने किया। इसका मतलब यीशु के अंदर में डबल पर्सनालिटी नहीं था। यीशु के अंदर में दो चेहरा नहीं था, दो चेहरा नहीं था। यीशु के अंदर में बस एक ही चेहरा था, जो पहले प्रेम करता था अंत तक वही प्रेम यीशु ने किया है। हालेलुया। लेकिन यहूदा ऐसा नहीं था। यहूदा, जब हम लोग उस भाषण को देखते हैं, यीशु मसीह चेलों में पांव धोया, और आप उस समय में सोच के देखिए ना, जब यीशु मसीह यहूदा के पास आया पांव धोते वक्त, यीशु मसीह का दिल कितना टूट गया होगा। हेलो, आप लोग उसको कल्पना कर लीजिए, यीशु मसीह का, अगर यीशु मसीह यहूदा का पांव धोते वक्त उनका दिल कितना टूट गया होगा। ये कुछ समय के बाद में ये मुझे क्या करेगा? ये मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। समझ में आ रहा है? ये मुझे पकड़वाएगा। तभी यीशु मसीह उनको एक शब्द भी नहीं बोला, तभी यीशु मसीह उनसे प्यार किया है। हालेलुया। प्रियो, मैं एक बात आपको बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। हम लोग काफी बार हम लोग नहा के धो के हमें सही कपड़ा पहन के हम लोग चर्च में आते हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपको पूछना चाहता हूं, कितने लोग आज सुबह भी अपने दिल को साफ किया है? कितने लोग आज सुबह भी अपने हृदय को धोने के लिए प्रार्थना किया है? कितने लोग आज अपने दिल को धोने के लिए प्रभु से प्रार्थना किया है? आप आखिरी रूप से नहा के धो के आए हो बात नहीं है। आप आज प्रभु के भवन में हैं तो आपका दिल साफ होना चाहिए। हालेलुया। समय के कारण से मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूं। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा कि यहूदा अपने पाप को धोने के लिए दिया है, लेकिन उनका दिल साफ नहीं हुआ, उनका हृदय साफ नहीं हुआ। एक बार अपने आप को बंद करें, एक बार आप अपने आप को बंद करें। अगर आपके अंदर में दोहरा व्यक्तित्व है तो, अगर आपके अंदर में दोहरा जीवन है तो, आपके अंदर में अगर दोहरा फेस अगर आपके अंदर है तो, आज प्रभु से प्रार्थना करें। चर्च में आने वक्त बत्तीस का निकालना है, बाहर में निकलते वक्त गुस्सा आ जाता है। चर्च में आने वक्त हालेलुया बोलता है, बाहर में निकलते वक्त गाली बकता है। चर्च में आने वक्त अच्छा से ताली बजाता है, बाहर में निकलते वक्त, बाहर में जब आप अपने लोगों के साथ रहते वक्त अब एक दूसरे के ऊपर क्रोध करता है, गुस्सा करता है और मारपीट शुरू हो जाता है, झगड़ा करते हैं। क्या मैं और आप उससे खुदा ईश्वरीय का सम्मान नहीं करता? पाँव धोने से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन आज आपका दिल साफ होना चाहिए, आपके हृदय साफ होना चाहिए।
आज कितने लोग अपनी आंखों को हाथ में देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आमीन, परमेश्वर का वचन में लिखा है उसके पुत्र यीशु का लहू में हमें सब पापों से शुद्ध करता है। धन्य है जिनका मन शुद्ध है, परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर भी हमारे निकट आएंगे। हे पापियों, हमें आज शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आज कितने लोग तैयार हैं, जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। कितने लोग आज हमें ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। आपके अंदर साफ होना है, खुद साफ होना है। आप ईमानदार व्यक्ति बनना चाहिए। आपकी प्रार्थना, आपके उपवास व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। आप परमेश्वर के परिवार के एक हिस्सा होना चाहिए। आप परमेश्वर के परिवार के एक मेंबर होना चाहिए। यूनियन चर्च के मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं होता। यूनियन चर्च के मेंबरशिप लेने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको हमें स्वर्ग के मेंबरशिप को बनना चाहिए। आपको स्वर्ग के मेंबरशिप आपके जीवन में होना है। अगर उसके विरोध में अगर कोई भी रुकावट आपके सामने आप देख रहा है तो प्रार्थना करें, खुदा मैं आज प्रार्थना करता हूं, मेरे अंदर से ये सारे पाप, मेरे अंदर से ये सारे दुश्चिंता, मेरे अंदर से ये सारे अपवित्र विषय दूर हो जाए। हालेलुया। कितने लोग उसके लिए समर्पित हैं? ऐसे लोग केवल अपने जगह में खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, केवल ऐसे ही लोग, सब लोग नहीं। प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कौन कौन तैयार है? हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। दाऊद के जैसे प्रार्थना करने के लिए अगर तैयार है, मैं आपको एक वास्तविक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप ऐसा प्रार्थना करेगा तो आपका बीमारी ऑटोमेटिकली चंगा हो जाएगा। आपकी अपराधों को क्षमा मांगने के लिए अगर तैयार है तो, अपने पाप को क्षमा मांगने के लिए तैयार है तो आपका बीमारी ऐसे ही हमें चंगे हो जाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से एक बार विनती करें, प्रभु से एक बार प्रार्थना करें। धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। आज कौन कौन परमेश्वर को देखने के लिए तैयार है? आज कौन कौन परमेश्वर को देखने के लिए तैयार है? प्रभु जी मेरे अंदर ऐसा मन उत्पन्न कर ताकि मैं उससे आपको देख पाऊं, उससे आपको देख पाऊं। आमीन। लोग एक कोरस गाने रहा, कोई भी आप बोल के ना देखे। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है। आज पवित्र आत्मा का बड़ा भारी अभिषेक, बड़ा सामर्थ आज आपके ऊपर में है, क्योंकि ये आपको अकेला आपके अंदर के अशुद्धता को निकालने के लिए आपको अकेला करना मुश्किल है। इसके लिए पवित्र आत्मा का मदद चाहिए आपके जीवन में। हालेलुया। आज यहाँ से पवित्र आत्मा को लेकर जाएंगे, आज यहाँ से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाएंगे। और थैंक यू लॉर्ड। मैं जैसे चर्च में रहता हूँ वैसे मैं बाहर में भी रहना चाहता हूँ। मैं जैसे चर्च में व्यवहार करता हूँ, जैसे मैं चर्च के अंदर में मेरा चरित्र है, उसी प्रकार मेरा चरित्र बाहर भी होना चाहता हूँ। हालेलुया। आज सब लोग अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करें।
परमेश्वर आपको छूए। हालेलुया। यस अपने हाथ को शुद्ध करो। एक उचित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, क्योंकि मेरा यीशु मसीह पवित्र है। जरा हाथ में सौंप दे प्रभु। ये हमारे लिए बैंक बैलेंस बड़ा बात नहीं है, डिपॉजिट बड़ा बात नहीं है, मनी बड़ा बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा बात है कि हम जो आज बैठ के आराधना करते हैं वो सब समय आ जाएगा, स्वर्ग में भी दिखाई देगा। किसी का भी जीवन नष्ट होने ना पाए खुदा, क्योंकि तेरा वचन के अनुसार जितने लोग हमने तुझे ग्रहण किया वो सब परमेश्वर का बेटा बन गया, संतान बन गया है। केवल हम और नहीं, और स्वर्ग में भी हम लोग एक दूसरे को देख पाए। हमारे अंदर में जो पाप की जो स्वभाव आ जाता है, पाप की जो विचार आ जाता है, कलीसिया से मिलकर यीशु मसीह का नाम से उसको खंडन करते हैं। खुदा आज से लेकर हमारे अंदर से पाप हमेशा के लिए दूर रहे और हम लोग पाप से दूर रहे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहे, मेरी पवित्रता हमारे अंदर हमेशा रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की तरफ के आगे सकता है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और सहभागिता हमेशा एक विश्वास के साथ आज से लेकर के युगांत बनी रहे। आमीन।